हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी संख्या का फैक्टर कैसे निकालते हैं और कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। इसमें मैं फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन के भी बारे में मैं बताऊँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है किसी संख्या का गुणनखंड। इसमें होता है जब कोई संख्या किसी दूसरे संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो विभाजित करने वाली जो संख्या होती है वो विभाजित होने वाली संख्या का फैक्टर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो हम यहाँ पे 20 ले लिए। 20 किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है? 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10। ठीक है ना, और 10 हो गया। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक जो होता है सभी संख्या का फैक्टर होता है, एक सभी संख्याओं का फैक्टर होता है, तो हम यहाँ पर एक भी लिख लेंगे। ओके, और जो संख्या होती है वो खुद में एक फैक्टर होती है। कोई भी संख्या जो होती है वो खुद में भी एक फैक्टर होती है, तो यहाँ पर 20 भी हो जाएगा। ये क्या हो गया, इनसे 20 सभी नंबरों से 20 क्या हो जाएगा, विभाजित हो जा रहा है, अर्थात ये जितने नंबर हैं ये 20 के फैक्टर हैं। ओके, ये कितने टाइप के होते हैं? ये मुख्यतः 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फर्स्ट है गुणा विधि। गुणा विधि में क्या करते हैं, दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। कोई संख्या दिया गया है जिसको ऐसे दो संख्या लेके गुणा करेंगे जिसमें दी गई संख्या के इक्वल हो जाए। ओके, इसमें सपोज दैट हम मान लेते हैं यहाँ पर 12 ले लेते हैं। 12 को हम क्या करते हैं, इसमें हम देखिए 12 को 1 2 1 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 × 6 तो भी 12 हो जाएगा। ओके, और फिर क्या करेंगे, 3 × 4 ये भी क्या हो गया, 12 हो गया। हुआ ना। तो इसमें दो संख्या, ऐसी दो संख्याएं लेते हैं जो दी गई संख्या की गुणा करने पर, उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर दी गई संख्या के बराबर हो जाए। ओके, तो ये क्या होता है, ये गुणा विधि होता है। ठीक है, इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा आपका, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 तो होना ही है, फिर क्या हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 3 हो गया, फिर क्या होगा, 4 हो गया, 4 3 12, फिर 6 दूना 12। ठीक है, और फिर 12 भी, इसका फैक्टर हो गया। बट अगर यहीं पर प्राइम फैक्टर के बारे में अगर पूछता है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। अगर प्राइम फैक्टर के बारे में पूछता है, प्राइम फैक्टर पूछता है तो केवल इसमें प्राइम नंबर जो होंगे वही आएंगे, जैसे 2 और 3, ये क्या है, प्राइम फैक्टर है। आप लोगों के प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पता ना हो तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 और 3 हो गया। तो यहाँ पर 4 6 12 ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसलिए प्राइम फैक्टर में नहीं आ सकते। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। बट अगर एक क्वेश्चन और इस पर बनता है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडों का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडों का गुणनफल अगर लिखना हो, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में अगर आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो हो जाएगा 2 × 2 × 3। ओके, इसमें क्या होता है, प्राइम संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसमें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 3। बट प्राइम फैक्टर पूछता है तो क्या होगा, 2 और 3, केवल 2 और 3 होगा प्राइम फैक्टर में। और फैक्टर में पूछता है तो 1 से लेकर उस संख्या तक के जितने भी संख्या से विभाजित होगा वो फैक्टर हो जाएगा। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम दूसरा हम समझेंगे, अभी कौन सा, वृक्ष विधि। वृक्ष विधि में क्या होता है दोस्तों, इसमें दिए गई संख्या को ब्रांचेज में तोड़ते हैं, और तब तक तोड़ते हैं जब तक हमारा लास्ट में प्राइम नंबर ना मिल जाए। जब तक प्राइम नंबर लास्ट में नहीं मिलता है तब तक हम उस संख्या को ब्रांच के रूप में तोड़ते रहते हैं। सपोज दैट आप यहाँ पे ले लो 24, फॉर एग्जांपल में 24 हम ले रहे हैं, 24 को हम ब्रांच में तोड़ रहे हैं। 24 को अब यहाँ पे देखिए 2 हो गया, ये क्या हो गया, 12 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया।
ओके, आप देख रहे हो लास्ट में क्या है, प्राइम नंबर आ गया, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसके बाद ये नहीं ब्रांच में टूटेगा। ओके, इसका मैक्सिमम यूज हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने में यूज करते हैं। जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उनका एलसीएम निकालने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब इसका हमको अगर फैक्टर लिखना है, अगर इसका हम फैक्टर लिखेंगे तो फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर में आपका हो जाएगा 1, 24 का 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 भी होगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 भी हो जाएगा, 22 4, फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 भी हो गया, और फिर 2 दूना 4 8 हो जाएगा। ओके, फिर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 24 तो खुद ही है। ये इसका क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो गया। बट अगर प्राइम फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्राइम फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। बट प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडों का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं गुणनखंडों का गुणनफल, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 8 तरीके 24। जब आप एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, जब प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा तो जितने प्राइम फैक्टर होंगे उनको आप आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, दी गई संख्या के बराबर हो जाता है। बट प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, वो बस प्राइम नंबर ही होते हैं। ओके, और फैक्टर में कितने होते हैं, सभी हो जाते हैं जिन नंबरों से पूर्णतः विभाजित होते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं किस पे, तीसरे नंबर पे। अभी हमारा तीसरा नंबर इसमें क्या है, तीसरा कहता है भाग विधि। ओके, भाग विधि में हम क्या करते हैं, इसमें हम इसमें क्या करते हैं, 1 से लेकर उस संख्या के बीच सभी संख्याओं से भाग देते हैं। कोई भी संख्या है, उस संख्या को 1 से लेकर उस संख्या तक के बीच जितने नंबर होंगे उनसे भाग देते हैं। अगर भाग देने पे, जिस नंबर से भाग देने पर अगर शेषफल 0 हो जाता है तो क्या होता है, वो उसका फैक्टर होता है। समझ गए आप लोग। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज दैट हमने मान लिया 10 है, यहाँ पे 10 को हम क्या कर रहे हैं, अगर 10 में हम 1 से भाग देते हैं तो यहाँ क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ 10 में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो भी रिमाइंडर क्या हो रहा है, शेषफल यहाँ पर 0 हो जा रहा है। फिर हम 10 में 5 से भी भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, शेषफल 0 हो जा रहा है। ओके, और 10 से देंगे तो 10 तो हो जाएगा। तो अगर इसका हमें अगर फैक्टर लिखना हो तो इसका फैक्टर तो आप लोगों को पता ही चला गया होगा अभी तक। फैक्टर होगा, फैक्टर हो जाएगा 1 2 5 एंड 10, ये इसका फैक्टर हो गया। बट प्राइम फैक्टर इसका, प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपका क्या हो जाएगा, 2 एंड 5 ही होगा, अभाज्य संख्याओं का गुणा। तो ये क्या हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके दोस्तों, अब चौथा आते हैं। चौथा हमारा होता है सीढ़ी विधि, से लैडर मेथड बोलते हैं। इसमें हम सीढ़ी बनाकर सबसे छोटी प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ओके, 1 आना चाहिए लास्ट में। तो सपोज दैट एग्जांपल में हम ले लेते हैं 60 को ले लेते हैं। अगर हम 60 ले लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, 60 को अब हम ये लैडर मेथड हम इसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2 है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ कितना हो गया, 30 हो गया। फिर यहाँ किए 2 से, फिर 15 आया, फिर उस 2 से नहीं हुआ तो फिर 3, इसके बाद प्राइम नंबर है तो यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। फिर 3 से नहीं हुआ तो फिर 5 से ये हो गया। ये हमारा लैडर मेथड है। इसका भी हम एलसीएम निकालने के लिए यूज करते हैं। ये लैडर मेथड और वृक्ष विधि, ये दोनों मेथड जो होते हैं मैक्सिमम एलसीएम निकालने के यूज आते हैं। अब इसका आप लोगों को पता ही होगा फैक्टर, अभी फैक्टर आप लोग लिख सकते हैं। फैक्टर क्या हो गया इसका फैक्टर हो गया 1
2 और 4, ठीक है। फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो गया। और फिर हो जाएगा हमारा 10, फिर क्या हो जाएगा 15 और फिर 20, ओके 20 भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 15, 20 और उसके बाद हो जाएगा 30 और 60, तो लास्ट में आना ही है, ठीक है। ये इसके प्राइम नंबर। और 12 भी आएगा, इसमें 12 भी आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, 12 भी हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो गया फैक्टर हो गए। बट इसमें अगर प्राइम फैक्टर अगर पूछता है, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 ही आएगा, 2 3 और 5 भी क्या है प्राइम नंबर है। तो इसमें ये प्राइम फैक्टर हो गए। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आते हैं तो इसमें हमारा हो जाएगा क्या क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। इसमें प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर आ गए और प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर को ये जो हमारा आया है ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर और फैक्टर के बारे में समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, और कमेंट भी कर दिया करो आप लोग।